माता करजे मैं रग बकी बेड़ा ईश्वरी खूबो रखी जो खैर बन हूं तो ने 20 हथ। राजस्थान जितरो रंग रंगीलो उतरो ही ठावको और अनूठो अठेरो इतिहास है, उतरी ही अठेरी रूपाली और विविध वर्णी बाताएं। राजस्थानी साहित्य और इतिहास के संदर्भ में मैं विशेष बात करूं, इन पेटे में विशेषकर चारण कवियारी बेबाकी उमारी निडरता उमारी गिरा गरिमारी जो गौरव है वे हूं मैं आपने रूबरू करा रही हूं एक दो उदाहरण मार्फत। मध्यकाल में शाहपुरा माथे उमेद सिंह जी रो शासन हो। उमेद सिंह जी भारत सिंह जी रा लड़का वे जिता वीर हा उती ही उम्र में क्रूरता आई, उते ही उम्र में निरुकसता आई। इतिहास में अठ तक लिखड़ो मिले कि वो आप पिताजी ने ही कैद कर शासन बिराज गया, लेकिन बाद में कुछ उम्र उदारता भी बातें हैं, क्रूरता भी बातें हैं, वो एक दो बातों में आपने रूबरू कराऊं। पुष्कर तालाब रे माथे बीकानेर जोधपुर रा महाराजा अभय सिंह जी, जयपुर रा महाराजा जय सिंह जी और शाहपुरा राजा धीराज उमेश सिंह जी उठे बिराजिया और उठे कविया करनीदान जी पधारिया। और करनीदान जी सिसोदिया री जी स्वतंत्र चेतना ही मुगल सत्ताओं जी टक्कर लेन री हमारी साहस री बातें ही बड़ो प्रभावित था। और वहाँ उमेश सिंह जी ने एक दुओ कहो, वहाँ कहो के डोले नहदी डीकरी नवो रोजे निर्माण हुआ नहीं न होवसी सिसोदिया समान। के सिसोदिया अतुल्य है, अद्वितीय है, भारत रे राजा मारे माया यहाँ आपरी डीकरी अर्थात पुत्री श्रृंगार कर परी और मुगल सत्ता ने डोले नहीं दी। इस वास्ते न तो यहाँ जाड़ो कोई है न कोई हुयो है। वो कह डोले नह दी डीकरी नवो रोजे निर्माण हुआ नह कोई होवसी सिसोदिया समान। वहारी बेबाकी वहारी निडरता उठ जगह दोनों महाराजा बिराजिया अभय सिंह जी और जय सिंह जी बड़े प्रभावित होया। वो कह बादशाह मारो दोनों एक दो साथे कहो और माने बताओ कि माँ में श्रेष्ठ कौन है, बत्तो कौन है। वो कैसा आप मैंने माफी दे रहा हो, आप दोनों श्रेष्ठ हो, उच्च कुल रहा हो, आपने मैं तो कह नहीं आप तो एक दुएरे माया माने कहो और माँ में श्रेष्ठ कौन है आप हाथ पे कहो। वो तो कवि है, इतिहास रा मर्मज्ञ इतिहास ने जानता, वो तत्कालीन परिस्थितियाँ नहीं जानता, वहाँ आप लाभ री हानि री चिंता नहीं करी। और वहाँ कहो आप में आप तो दोनों एक दूसरे माथे बांधे जड़ा हो। वहाँ कहो कि कूरम मारियो डीकरो कमंद जो मारियो बाप जयपुर वो जोधान पत दोना थाप उथाप कूरम मारियो डीकरो कमंद जो मारियो बाप। इति बेबाकी इति निडरता वार लोकतंत्र में भी नहीं कर सका आप। मैं आपने निवेदन किया कि राजस्थानी काव्य जी की विसर काव्य धारा है, उपालभ्य काव्य धारा जो निंदात्मक काव्य धारा है, जगह राजा तत्कालीन ठाकर मानवीय मूल्य रे सामाजिक सरोकारा रे साधारण जनता रे आप रे भाई पे रे आद रे खिलाफ जगह जगह आचरण करिया। वही वे टाइम रे कविया बेबाकी सु वो खंडन कियो और वो निंदा की। मैं जो आप उमेश सिंह जी की बात कर रहे हो, उमेश सिंह जी रो तत्कालीन में एड़ो हो के उन्होंने महाराज उन्होंने उमेश सिंह जी कोई नहीं कह सकते, वो शाहपुरा कहाँ कर रमाया बाप जी अर्थात दरबार कहना पड़तो। तो एक दिन कविराजा करनीदान जी, हालांकि मैं जो बात बता रही हूँ वह रिलेटेड नहीं है, दूसरी बात है, लेकिन संदर्भ आगे मैं आपने निवेदन कर दूं कि वो उठ पधार रही यार एक चौधरी खेत बावे हो। तो वह कह रहे भाई चौधरी शाहपुरा उमेद सिंह री कांकड़ आएगी। अब उमेद सिंह कहो चौधरी ने बड़े यहाँ आयो क्या बाजी से मन लागेगा आप या तो घरों लड़ रहा हो या आपरी दिनमान दशा ठीक नहीं है या आपरी मनोस्थिति ठीक नहीं है कि आप बाप जी रो दरबार साहब रो नाम ले रही हो। वो नाम ले जगह ने तो छोड़े ही को नहीं। वो कह रहे भाई मैं तो अजय तो उमेद सिंह कहो है, मैं तो चाह रहा मैं तो मौके में तो उमेद ही भी कह सका। तो बाजी से अगर मारे सामने कह दो तो मैं आपने और जो मारो खेत है मारी गाड़ी है जो भी मैं आपने इस शर्त मैं दे दूँ लो। तो वो कहला हाल उठ गया उमेश सिंह जी घना दुआ कहा, मैं दो चार दुआ आप साझा कर रहा हूँ। एक दुआ है कि वीर हका त्रिमक डकान भड़ बंका रण भेद आज किसा गढ़ ऊपर है तू आरंभ रचे उमेद ऋण काचा वाचा सुले पिंड ना खतरवट पाण एड़े भड़ा उमेद सी दादन दे दीवान
काला नदी बहसी किता न बहता करसी बत्त भारत तना उमेदिया तू रहसी राणा वत्त सायरा पूछे सफारा आज रतंबर कहा भारत तणे उमेदिये खाग झकोड़ी महा सायरा पूछे सफारा आज रतंबर कहा कि भारत तणे उमेदिये खाग झकोड़ी महा। उमेद सिंह जी बड़ा प्रभावित होया, बाजी साहब पधारो पधारो, बड़ो सम्मान कियो। फिर वह चौधरी निवेदन कियो कि बाप जी हुकम आप रो जो कानून हो आपरी जी आ मर्यादा ही खाले मारी खेत मारी गाड़ी या मारा बल्द गमाउण तक ही नहीं। पछे दरबार साहब ने ठा लागो कि ब्याह शरत हुई तो वह करनीदान जी कहो सा हीरो जितो खेत है और निःशुल्क इन्हें पट्टो कर दियो जावे आइंदे ओई जा आपरो बावे करे एड़ी एड़ी किवदंती में लिखोड़ी मिले। उमेश सिंह जी इतना क्रूर आ के वो आपरे छोटे बेटे ने शासन बैठाने वास्ते आपरो मोटो बेटो उदोत सिंह उहे ने मार दियो। इतने भी वो नेचो नहीं कियो। उदोत सिंह रो जो बेटो रण सिंह ने वो मारने वास्ते एक सिपाही मेलियो। जो ही वो सिपाही रण सिंह माथे घात करने वालो तो उठे रण सिंह रो 14 वर्ष रो बेटो भीम सिंह बैठो। भीम सिंह वे सिपाही रो मुकाबलो कर घायल कर दियो, कोई के ने मार दियो। ई बात दरबार इतना क्रोधित होया कि वो भीम सिंह ने मारने वास्ते पक्को मानस बना लिया और तैयार करिया लोगों ने भेजन लगा। वे टाइम शाहपुरा जगह सरदार आ, शाहपुरा जगह ठाकर आ, संवेदनशील आदमी आ। वो कहो भाई अब भीम सिंह ने बचाना बहुत जरूरी है, तो टाबर है अगर दरबार यूँ करेला तो बहुत गलत काम कर रहा है, वो मर्यादाहीन काम कर रहा है। ये तो काम नहीं करना, आप बेटे नहीं मरायो, पोते नहीं मरायो, लेकिन पड़पोते ने मरा रहा, वो काम ठीक नहीं कर रहा। तो कैसा मैं उमेश सिंह ने कौन कहे मौत ने नागरे मांडे मांगले कौन दे, आ बात कौन कहे। तो जोग से उठे कृपाराम जी मेरू पधार्योड़ा। कृपाराम जी मेरू आगे आ बात करी जन वो कैसा मैं कहूँला कहीं बात है साच ने, अगर साच मैं नहीं कहवाला तो पछ कौन कहेला। मैं मगर एरा मोरिया न काकर चूर्ण चुगंत रुत आया बोला नहीं तो हिया फूट मरंत। मैं तो चारण डांग माथे डेरा राखा, बिल्कुल दरबार ने अबार कहूँला। मैं वहाँ उठ जाने एक दुओ कहो के मिण चणा मोटोड़ा हाथे आगे खाधा किता अरे चिलक चितोड़ा हा अब तो छोड़ उमेद सी। मिण चणा मोटोड़ा हाथे आगे खाधा किता अरे चिलक चितोड़ा हा अब तो छोड़ उमेद सी। कि अरे उमेद सिंह ते थारे परिवार रा जता मोटा 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 सदस्य तू चुन चुन खा गयो कि मिण चणा मोटोड़ा हाथे आगे खाधा किता। पण चिलक चितोड़ा ई छोटे टाबरिया ने तो छोड़, चिलक चितोड़ा हा अब तो छोड़ उमेद सी। इतिहास गवाह है कि दुए ने सुनता ही वो आपरो पूरा मानस बदल दियो। आ ही चारणारी वाणी, ओ चारणारो सत्य, आ ही हमारी बेबाकी, ओ है विसर्ग काव्यरो निंदात्मक काव्यरो उपालभ काव्यरो प्रभाव। जय राजस्थानी, जय भारत।